करनी है? क्यों भाई, कहाँ से बात शुरू करनी है? अरे कुछ तो बोलो भाई। हाँ जी, तो पेपर कैसे गया आप लोगों के? अच्छा, आज थर्सडे को आप लोग बोलते नहीं हो क्या? गुरुवार को मौन रहते हैं? हाँ, आयुष का आ गया सर, ठीक ठाक गया। अच्छा ये बताना, सही सही बताना ईमानदारी से कि कितने लोगों ने ईमानदारी से नकल की थी? मैं फिर से पूछ रहा हूँ कि आप में से किस किसने ईमानदारी से नकल की थी? +1। ओके, तो अच्छा, इसका मतलब है कि बाकी लोगों ने जो है बेईमानी से नकल की थी। गुड, ईमानदारी होनी चाहिए। आई एम वेरी ग्लैड जो ये बात को कह रहे हैं। गुड। तो बेटा, ईमानदारी होनी जीवन में ईमानदारी का बड़ा इंपॉर्टेंस है बेटा। यदि ईमानदारी नहीं है तो फिर सब बेकार है। बाकी तो ठीक है, नंबर तो सबके आ जाते हैं, सब पास हो भी जाते हैं, सबके नंबर आ जाते हैं और सब पास हो जाते हैं। खैर, तो वेरी गुड। हालांकि नंबर सभी के ठीक ठाक आए हैं। हाईएस्ट मार्क्स शायद 30+½ हैं। अब किसके अभी वो तो मैं नहीं बताऊंगा, और लेकिन अभी जब आपका होगा तब तो मालूम पड़ जाएगा। शायद फेल कोई है क्या? हाँ, 1-2 लोग फेल है शायद। जो फेल है उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और इससे एक चीज समझ में आएगी आपको कि जब आपको रिजल्ट आपको मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने वास्तव में कितना क्या किया था, क्या नहीं किया था। खैर, तो हम लोग अपना समय को वेस्ट न करते हुए थोड़ा सा अपना सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। तो अच्छा, ऐसा कोई क्वेश्चन लगा था जिसमें लगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके था या जो मुझे नहीं आता था, ऐसा कोई क्वेश्चन था इसमें? या हमने कोई पढ़ा ना हो पहले? सर डायपोल वाला। वो क्या था उसमें, क्वेश्चन क्या था? सर डायपोल के परपेंडिकुलर एंड से उसको एक पार्टिकल को चार्ज को मूव किया है तो उसमें वर्क डन कितना होगा? हाँ, 0 वो आएगा। उसका सर ऑन स्पॉट मन से लिखना पड़ा सर। हाँ, गुड। वही 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जिससे मैंने पकड़ लिया था कि जिसने मैंने वो आंसर को सही किया, वहां से मुझे आइडिया लग गया था कि हाँ, बच्चे ने कितनी ईमानदारी दिखाई और कितनी बेईमानी की है। कि ईमानदारी ईमानदारी मेरी और बेईमानी दुनिया भर वालों की, वैसे क्या मतलब है ना। गुड। वो 1-2 क्वेश्चन मैंने थोड़ा दिए थे, हालांकि हल्के से ट्रिकी क्वेश्चन थे वो, जिससे कि आप वो पढ़ पाते। खैर, फिर भी लिखा अच्छा है सभी लोगों ने। कुछ लोगों ने काफी अच्छा लिखा, लेकिन अभी बहुत सारे करेक्शन की जरूरत है। एंड मेरी कंफ्यूज मत रहा करो बेटा। कंफ्यूज होने से क्या होता है कि कभी कभी हम सही करते करते गलत कर जाते हैं, है ना। तो वो ये कब होता है पता है? जब हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होता है। तो अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करें और थोड़ा सा ना देखें कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ओके, खैर, यस सर। है ना। तो बाकी अच्छा किया है, नंबर बुरे नहीं आए, नंबर अच्छे आए हैं। मगर मैंने देखा कि कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर तुमको और अच्छे नंबर मिल सकते थे, मार्क्स अच्छे आ सकते थे, लेकिन क्या वो जल्दबाजी कह लो या कॉन्फिडेंस, वो तो लास्ट में आके इसको गलत कर दिया।
क्या होता है कि हमेशा आपने पूरी इनिंग में अच्छा खेले और लास्ट के एक ओवर में आप मैच हार गए, तो वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता बेटा। हमें उसका फिनिशिंग भी इतनी देरी आनी चाहिए, है ना, तो करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। खैर, तो लास्ट डे मुझे बताएं कि हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे और हमने क्या क्या पढ़ लिया था, मुझे याद थोड़ा कम आ रहा है। सेंटिमेंट मैटर स्टार्ट हो गया था। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड वाला ना, यस सर। तो हाँ, तो उसमें मैंने लास्ट लाइन पढ़ के बता दो जो मैंने आपको लिखवाई हो कुछ। सर आपने लॉरेंट फोर्स कराया था। एक मिनट, लॉरेंट फोर्स हो गया था ना? सर वो चल रहा था। हाँ, नहीं तो जो लॉरेंट फोर्स मैंने आपको बड़ा लिखवाया होगा, उस लॉरेंट फोर्स में मैंने आपको कुछ ऐसे लिखवाया होगा, F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी लिखवाया था क्या? यस सर। यस सर। बस, तो F जो अपने लास्ट में मैंने कहा था कि यदि कोई दो फोर्स हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड है, और उसमें से कोई चार्ज पास होता है, उसमें से कोई एक चार्ज पास होता है, तो उस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाता है, एंड दैट इज F इज इक्वल टू क्यू ई, आपको पता है। दूसरा, मैग्नेटिक फोर्स भी फोर्स लगाता है, वो कितना होता है? F इज इक्वल टू क्यू, ब्रैकेट में क्या होता है? V क्रॉस B, V velocity and B magnetic field, okay? And when both forces are acting simultaneously, so in that condition, the force experienced by the charged particle will be F is equal to QE plus Q V cross B. So that is called Lorentz force. That is called Lorentz force. अब मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ ये लिखा गया होगा तो F is equal to QE plus Q V cross B. Am I right? Yes. Yes. So this force is called Lorentz force. This force is called Lorentz force. ये एक हमने जनरल आइडिया दे दिया। एक बात थोड़ा बड़ा याद रखना, अब आजकल जमाना रिश्तेदारी बनाने का होता है, आजकल संबंधों से बड़े काम हो जाते हैं। कहते हैं कि अब मेरे वो IAS से संबंध है, वो मेरे कलेक्टर से संबंध है, वो मेरे मंत्री से संबंध है, उनके फूफा जी के जो है ना, उनके चाचा की लड़की के मामा का बेटा है, वो मेरा दोस्त है, ऐसा कुछ करते हैं हम लोग। बस वैसे ही कुछ रिलेशन अब यहाँ बनेंगे। एक बात याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? बताओ मुझे, Who is responsible for electric field? Charged particle और charged body. Charged particle. ये भी याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। बस शर्त उसकी होती है वेरिंग मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। मान लो ये चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज है, चौक को पिछली चार्ज है, तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑटोमेटिक होती होता है, मगर इसका मोशन यदि वेरी कर रहा हो, बदल रहा हो, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो जाता है। उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट बाय द करंट। सो रिमेंबर, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो और चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों का जो की फैक्टर है वो इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज पार्टिकल ही होता है, इसे याद रखना। तो जो हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स कहां से बन रहा है, इट इज मेड बाय इलेक्ट्रॉन, दैट मींस चार्ज पार्टिकल। अब कैसे बनता है, अभी हम लोग धीमे धीमे करके एक तरह से उसको पढ़ेंगे। तो अब आप एक क्वेश्चन लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ
current carrying conductor, magnetic force on a current carrying conductor placed in uniform magnetic field. तो बेटा मान लो, ध्यान रखना, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक, और ये बेटा एक मोटा सा वायर लिया है आपको बताने के लिए, केवल एक मोटा सा वायर है जिसकी लेंथ L है, ठीक, और यहां पर आप कुछ ऐसा करेंगे हम लोग कि इस जगह पर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये ठीक पॉइंट बना हुआ है यहाँ पर, ये इस पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ से जो यहाँ तक है ये छोटा सा पीस है, दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन वास्तव में बहुत छोटा पीस है। हम लोग ने उसे हम नाम दे रहे हैं डीएल। क्या नाम देंगे उसको? डीएल। अब यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, ये जो फोर्स होगा मान लो कि ये एक्स एक्सिस पर है तो ये वाई एक्सिस पर हो जाएगा, और इसे हम कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स। सो प्लीज मेक दिस डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है बच्चों, बन गया। अब लिखिए इसमें, a current carrying conductor contains a large number of free electrons. A large number of free electrons move with drift velocity, vector v, drift velocity vector v in a direction opposite to the direction of conventional current. हमने ये मान लिया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो करंट की जो कन्वेंशनल जो डायरेक्शन होती है उससे उल्टा चलता है, हम मान रहे हैं।
अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें एक मान लेंगे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है इस जगह पर, और ये इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड में, इसमें लाखों इलेक्ट्रॉन है, अभी हम उसको छोड़ रहे हैं, हम एक इलेक्ट्रॉन पकड़ेंगे जिसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी कि E मान लेंगे अभी थोड़ी देर से, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो रहा है किसमें से, मैग्नेटिक फील्ड में, उस पर कितना फोर्स लगेगा आप उसकी बात करेंगे। तो लिखिएगा an electron moving in uniform magnetic field experiences a magnetic force. Magnetic force. Now let us consider a conductor of length L. Let us consider a conductor of length L carrying a current I. Placed in a uniform magnetic field. Vector B. Let small n be the number of free electrons per unit volume. Let small n be the number of free electrons per unit volume, and capital A be area of cross section of the wire. Hence magnetic Lorentz force. Acting on n electron, मतलब एक electrons is given by Fm। बेटा फार्मूला क्या है इसका, Q V क्रॉस B होता है, Q V क्रॉस B, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस E Q की जगह पर और वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B। अच्छा, ये बताने की जरूरत नहीं है आपको कि इसकी जो दिशा होगी, डायरेक्शन, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, यानी कि ये भी है ये भी है, ऊपर जाएगा 90 डिग्री, यानी कि Fm जो है चाहे B चाहे V दोनों से ही 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो देखिए याद रखना, क्या लिखना, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द plane, containing vector V and vector B। ये जो फोर्स लगा रहेगा वो छोटे से सिंगल इलेक्ट्रॉन पर लगा है। अब हम बात करेंगे कि इतने छोटे टुकड़े पर कितना लगेगा, इस पर तो इस पर लगाने के लिए आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम ये मानते हैं कि इसका लेंथ dl है, ठीक है, एरिया A है, एरिया A और लेंथ dl, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा A into dl।
और आप ये कह चुके हैं कि स्मॉल n बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम, तो आप क्या करेंगे, इसमें उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें, n इंटू ए इंटू dl। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, वी हैव कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे आर फाउंड इन दिस स्मॉल एरिया। बस तो लिखिए इसी बात को, नाउ कंसीडर द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स total number of free electrons in small element dl is given by NaDl NaDl। Therefore, magnetic Lorentz force experienced by the element of the conductor experienced by the element of the conductor DFM, स्मॉल DFM, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा NaDl इंटू ये FM। In next step, we will put the value of FM. So now DFM is equal to NaDl into H, क्या है, माइनस E वेक्टर V क्रॉस B। ठीक है, इसको लिखा जाता है, फिर लिखिए, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू क्या होगी, df अपॉन dt होती है, 11 तो पढ़ा हुआ है, लेंथ बाय टाइम, और जो कि इलेक्ट्रॉन की बात है, यहाँ पर आपको माइनस करना पड़ेगा, v इज इक्वल टू माइनस dl अपॉन dt। ठीक, एंड ये NaDl इंटू E, ये होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये उसका चार्ज हो गया, ये कितना होगा, ये होता है dq। ठीक है, सो इसको देखो, DFM is equal to NaDl into E, कितना है, dq, ये कितना, dq। ठीक है, और v कितना है, वो होता है माइनस dl अपॉन dt, लिखा हुआ है, तो अंदर जगह पर dl अपॉन dt विद डायरेक्शन और इनटू DFM is equal to
ये dq हो गया टोटल चार्ज, g की वैल्यू होती है dl/dt, तो वो माइनस साइड हट जाएगा और इनटू b तो वही की वही बना हुआ है। ओके, अगले स्टेप में आप dq/dt कर सकते हो, तो dl क्रॉस b and dfm is equal to कितना आ जाएगा, ये क्या लिखा है बेटा, ये बताएगा, ये क्या लिखा हुआ है, क्या है? सर करंट हो जाएगा, आई करंट। हाँ, बिल्कुल सही बात है, इतना ये करंट लिखा हुआ है, आई डी एल क्रॉस बी, ठीक है। समझ में आया? अब ये ध्यान देना, ये जो आया ये क्या आया है, ये आया है DFM, स्मॉल फोर्स। कितना स्मॉल फोर्स? वो आया है कि इतने, यानी कि इस पूरे कंडक्टर से नहीं आया, बल्कि इतने हिस्से पर DL की वजह से और ये B के बीच में कितना फोर्स लगेगा, DFM is equal to IDL cross B. But we want to know the total force which is act on this whole wire of length L by the magnetic field. Okay? तो लिखिएगा इस बात के लिए, since conductor is made of large number of such elements, यानी कि ये जो पूरा एलिमेंट है वो ऐसे बहुत सारों से मिलकर बना होगा। Since conductor is made of large number of such elements, therefore total force experienced by the conductor, the total force experienced by the conductor is given by Fm is equal to integral of dFm. ठीक है, so put the value I dl cross b, ये fm की वैल्यू होती है, इसका पहला आ गया। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Fm is equal to I L cross B। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं बेटा, इस dl का जब आप इंटीग्रल करोगे ना dl का, तो क्या आ जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ कंडक्टर आ जाएगी। ओके, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि इस Fm की जो डायरेक्शन होगी वो L और B दोनों के ही परपेंडिकुलर होगी, वो L और B दोनों के ही परपेंडिकुलर होगी, यानी कि ऊपर की तरफ जाएगी। So this is the formula which is give some relation between
मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। या कहने का मतलब क्या हुआ कि एक वायर है जिसमें से आई करंट पास हो रहा है, जिसकी लेंथ एल है, और वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। जब हम उसमें से करंट पास करेंगे तो उसमें से जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, एफ एम इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। अब मुझे कोई भी बता सकता है कि एफ एम की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? हाँ जी, एफ एम की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? सर मैग्नेटिक फील्ड के होगा। नहीं, और सोचो, और सोचो। सर जब लेंथ इन्फिनिटी पे होगा। लो, और सोचो। कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सब परपेंडिकुलर हो। वेरी नाइस। कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये देखो, ये और ये, इन दोनों के बीच का एंगल 90, यानी कि लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए एल और बी के बीच में। तो क्या हो जाएगा, ये आई एल बी साइन थीटा, और साइन थीटा हो जाएगा साइन 90। ओके, सो साइन 90 इज मैक्सिमम नंबर, सो इट विल बी द मैक्सिमम फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसको गांठ बांध लो दिमाग में हमेशा के लिए कि इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स, if you want to experience maximum force on the current carrying conductor by the magnetic field, it is only happen if there is angle between them is 90 degree। यदि L और B के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, उस वक्त सबसे ज्यादा फोर्स मिलेगा। यानी कि आप ये चाहते हैं कि मैग्नेट और कंडक्टर के बीच में फोर्स लगे और वो फोर्स मैक्सिमम हो, तो अभी जिसने भी कहा ना, तो मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो ही एकमात्र तरीका होगा जब आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। कब? इफ द डायरेक्शन बिटवीन एल एंड बी इज 0। अब यहाँ पे और ध्यान देना, ये जो वायर है, द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन सेम डायरेक्शन, यानी कि ऐसा ही तो फील्ड है, ऐसा और ऐसा ही करंट जा रहा है। तो अब कितना फोर्स होगा? 0। इसका मतलब ये भी हुआ कि हमेशा जब भी चार्ज पास होता है मैग्नेटिक फील्ड से, तो हमेशा फोर्स नहीं लगता। यदि दोनों के बीच का एंगल 0 है, इफ इट इज 0, तो डेफिनेटली द फोर्स बिटवीन देम शुड बी 0। और यदि आप चाहते हैं कि वैल्यू मैक्सिमम आए, तो ये मैक्सिमम तभी आ सकती है जब आप इन दोनों पर क्या करने वाले हैं, दोनों के बीच का जो फोर्स लगाएंगे वो फोर्स 90 डिग्री का होना चाहिए। इस बात को याद रखिए। तो लिख लो बेटा इस बात को, नोट लिख करके, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180, if theta is equal to 0 or 180, then current carrying conductor experiences no force when placed in the direction of the magnetic field।
सर हाँ सर इसके हिसाब से तो सर इसको साइन थीटा भी होना चाहिए इस फॉर्मूले में एफ के। क्या बेटा? सर इस मतलब वो थीटा के हिसाब से तो फिर साइन थीटा भी होना चाहिए फॉर्मूले में। तो आएगा ना सर, तुमको नहीं मालूम क्या? ए क्रॉस बी कितना होता है भाई साहब? ए बी साइन थीटा। यहाँ क्या लिखा हुआ है? एल क्रॉस बी, इसका मतलब क्या हो गया? एल बी साइन थीटा। फिर भाई साहब 11th में थोड़ा सुबह सा पढ़ा हुआ सब लोगों का, 11th को भूल गया क्या? वो मैं तभी तो बोल रहा हूँ इसको, है ना? तो लिखिएगा नंबर 2, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 देन एफ एम कितना होगा? बी आई एल कितना होगा? बी आई एल, और आगे लिखना ब्रैकेट में लिखना मैक्सिमम, मैक्सिमम, ठीक है? इट मीन्स करंट कैरिंग कंडक्टर, इट मीन्स करंट कैरिंग कंडक्टर placed at right angles to the magnetic field, experience maximum force, okay बच्चों? So this is about magnetic force on current carrying conductor placed in uniform magnetic field. अभी हम थोड़ी देर से फिर से मिलेंगे, अभी टाइम हो रहा है, थोड़ा सा आप भी चाय पानी पी लीजिएगा और हम लोग फिर से मिलते हैं अभी 10-15 मिनट के बाद।